In a short while from now, we are going to start our session जो कि सेल्फ इमेज पर है और वो एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल आज का जो सेशन होने वाला है, एक माइंड ब्लोइंग सेशन होने वाला है। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं नीरू हसीजा हिसार से हूँ, आपकी मोटिवेशनल स्पीकर, NLP कोच और पेरेंटिंग एक्सपर्ट। और आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जस्ट नाउ। आप सब लोग बहुत हैरान हो रहे होंगे कि मैं आज का सेशन जो है वो मिरर देखने से कैसे कर रही हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है, हेलो वीना सहगल जी फ्रॉम करनाल, रीता दुरेजा जी फ्रॉम गुड़गांवा, बहुत अच्छा लग रहा है। अनीता खुराना जी, यू ट्रूली आर माई इंस्पिरेशन, बहुत अच्छा लगा आज के सेशन के लिए। और आप सब लोगों के साथ मिलकर हम इस सेशन को एक नए लेवल पर लेके जाने वाले हैं। तो आप सब लोग बहुत हैरान हो रहे होंगे कि आज का जो सेशन था वो मैंने शीशा देखकर, मिरर देखकर कैसे स्टार्ट किया। तो क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है सेल्फ इमेज पर, इसको अपनी बात को बहुत ही सरलतम तरीके से समझाने के लिए और आपके मन मस्तिष्क में इस बात को बहुत ही डिल्यूटेड फॉर्म में पहुंचाने के लिए मुझे इस प्रॉप का सहारा लेना पड़ा। फ्रेंड्स, जब भी हम शीशे को देखते हैं, मिरर को देखते हैं, हम अपनी आईज को देखते हैं, नोज को देखते हैं, अपने बालों को देखते हैं। पूनम सूद जी, हेलो, हाउ आर यू। और हम अपने आप को एडमायर करते हैं, हम हमेशा अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं और ये प्रयास हमारा चलते भी रहना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज जो मैं बात कर रही हूँ, सोनिया धमीजा फ्रॉम चंडीगढ़, हेलो। आज जो मैं बात कर रही हूँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ सेल्फ इमेज की। जैसे हमारी फिजिकल बीइंग जो है, मिरर के अंदर, शीशे के अंदर जो मैं देखती हूँ, मेरे को अपनी फिजिकल रिफ्लेक्शन दिखती है। लेकिन जो सेल्फ इमेज की जो मैं बात कर रही हूँ वो है मेरे मन मस्तिष्क में मेरी अपनी क्या आत्म छवि है, यानी मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो फिजिकल इमेज होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन मेरी मेंटल इमेज बहुत अप होती है, तो मैं लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो जाती हूँ। जीवन के अलग अलग आयाम में मुझे सक्सेस मिलनी स्टार्ट हो जाती है। एक स्टोरी के साथ मैं अपने बात को क्लियर करती हूँ। पूनम सूद जी, हेलो, हाउ आर यू। एक बार एक प्लास्टिक सर्जन था। हरीश हसीजा जी, हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपनी प्रेजेंस देकर मुझे हम मोटिवेट करते हैं। तो हम एक स्टोरी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक बहुत ही फेमस, बहुत ही रिनाउंड प्लास्टिक सर्जन था, और जो प्लास्टिक सर्जन था वो लोगों की कॉस्मेटिक सर्जरी करता था। नीरू, हेलो, हाउ आर यू। तो लोग उसके पास दूर दूर से अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए जाते थे। किसी का नाक टेढ़ा होता था तो वो नाक का ऑपरेशन करवाता था, किसी की जॉ बोन में प्रॉब्लम होती थी तो वो जॉज का ऑपरेशन करवाने जाता था, किसी का फैट ज्यादा होता था तो वो फैट निकलवाने के लिए उसके पास जाता था। और वो उसके हाथ में इतना शफा था कि वो सबका ऑपरेशन बहुत ही सक्सेसफुली करता था। एक बार वो अपने दोस्त के साथ बैठा था, चाय पी रहा था, तो उसके फ्रेंड ने बोला, हेलो आशा सरदाना, कैसे हैं आप, नाइस टू सी यू हियर। उसके दोस्त ने कहा कि यार, तूने इतने बड़े बड़े ऑपरेशन किए हैं, तू उनसे पूछ तो सही, तू उनसे बात तो कर। जिन लोगों ने आपसे ऑपरेशन करवाया है, आज वो जिंदगी में क्या फील कर रहे हैं उस ऑपरेशन के बाद। तो उसको अपने फ्रेंड की राय बहुत अच्छी लगी। उसने उन लोगों से कांटेक्ट किया, उनसे बात की। ही वॉज शॉक्ड, क्योंकि जिन अनसुलझे पहलुओं को लेकर, जिन अनसुलझी चीजों को लेकर लोग उसके पास आए थे, जिन चीजों का हवाला लेकर लोग उसके पास ऑपरेशन के लिए आए थे, आज भी उन्हीं पहलुओं से वो लोग जूझ रहे थे। एंड ही वॉज वेरी मच सरप्राइज। दोस्तों, इसका मतलब एक चीज तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि फिजिकल बीइंग के ऊपर काम करना एक अलग बात है और मेंटल इमेज के ऊपर काम करना अलग बात है। कई बार हम जीवन में बहुत एफर्ट्स करते हैं दोस्तों, हम बहुत एफर्ट्स करते हैं फेम पाने के लिए, मनी पाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम उन एफर्ट्स को अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारी सेल्फ इमेज है
वो हमारी फिजिकल इमेज के साथ या जो हमारे किए गए एफर्ट्स हैं उनके साथ मैच नहीं करती। आई होप कि आप मेरी बात को अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अगर आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो प्लीज से यस। एक मेरी बहुत फेवरेट हीरोइन थी श्रीदेवी जी, और मैंने सुना था कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी कॉस्मेटिक सर्जरीज करवाई थी अपनी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन करवाने के लिए, लेकिन उनकी जो लास्ट सर्जरी थी जो उन्होंने लिप्स की करवाई थी वो ठीक नहीं हो पाई थी, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और उनके जो लिप्स थे वो जैसे पिग्स के लिप्स होते हैं वैसे हो गए थे, जिसके कारण वो बहुत डिप्रेसिव मोड में आ गई थी। और इसी तरीके से आपने माइकल जैक्सन का नाम भी सुना होगा, जिसने अपनी बॉडी के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे और अपनी बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद भी वो मेंटली बहुत इनसिक्योर था। उसके साथ बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स चला करते थे। तो दोस्तों ये उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, मुझे उन चीजों के ऊपर जाना भी नहीं है, लेकिन मैं केवल आपको ये चीज समझाना चाह रही हूं कि केवल हम अपने फिजिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर ही काम ना करें। अगर हमें जिंदगी में डिजायरेबल रिजल्ट्स चाहिए तो हमें डेफिनेटली अपनी सेल्फ इमेज के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि सेल्फ इमेज क्या चीज है या हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी सेल्फ इमेज क्या है। हेलो मीनू गोयल, कैसी हैं आप? तो इसके लिए हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। आप सब लोग बहुत ही काम बैठे, अभी आपको नोटपैड या पेन की जरूरत नहीं है। आप सब लोग 1 मिनट के लिए आईज बंद करेंगे, साथ के साथ आप मेरी आवाज को सुनते जाएंगे और एक ऐसे व्यक्ति को विजुलाइज करेंगे, एक ऐसे व्यक्ति को याद करेंगे जिसको आप अपनी लाइफ में बहुत एडमायर करते हैं। हेलो हिमानी, हाउ आर यू? विजुलाइज कीजिए आंखें बंद करके एक ऐसे आदमी को जिसको आपकी लाइफ के अंदर, जिसको आप बहुत इंस्पायर करते हैं, जिसकी वे ऑफ टॉकिंग को आप इंस्पायर करते हैं, जिसके लाइफस्टाइल को आप बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं। ये कोई बिजनेस आइकॉन भी हो सकता है, ये अमिताभ बच्चन जी भी हो सकते हैं, ये कोई फिल्म की हीरोइन भी हो सकती है, या ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हो सकते हैं। जिस भी पर्सन को आप वर्चुअली इमेजिन करते हैं, एडमायर करते हैं, प्लीज आप आंखें बंद करके उसको अपनी आंखों के सामने लेकर आइए और देखिए कि उन्होंने कैसे कपड़े डाले हुए हैं, उनका हेयर स्टाइल कैसा है, वो कैसे बोल रहे हैं, चेक कीजिए। उनकी डायलॉग डिलीवरी कैसी है। हो सकता है कि आपको उनकी कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही हों। किस आइडियोलॉजी को लेकर चलते हैं वो एक मेंटल पिक्चर आप देखिए। आपको वो जरूर पिक्चर बहुत कलरफुल सी दिखाई दे रही होगी। अब प्लीज आप अपनी आईज ओपन कीजिए। अब डेफिनेटली जो पिक्चर आपने देखी अपने फेवरेट पर्सन की, जिसको आप एडमायर करते हैं, वो पिक्चर जरूर बहुत कलरफुल होगी। आईज, नोज, ईयर, हेयर स्टाइल, कपड़े वपड़े सब आप उनको बहुत ही क्लियरली देख पा रहे होंगे। हेलो मधु जी, कैसे हैं? सुप्रभा आर्या जी, हेलो, हाउ आर यू? प्रज्ञा जी, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर, थैंक यू सो मच आज के सेशन को अटेंड करने के लिए। तो आपने सबने वो एक पिक्चर देखी, विजुअलाइज किया, बहुत क्लियर पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी। वो कैसे बोलते हैं, कैसे करते हैं। जैसे कि मैं नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी फैन हूं, तो जब मैं आईज भी बंद करती हूँ तो उनकी डायलॉग डिलीवरी भी मुझे सुनाई देती है। एक बहुत ही क्लियर उनकी पिक्चर मेरी आंखों के सामने आती है। ऐसे ही बिल्कुल आपके आगे भी आ रही होगी। अब दोबारा से आप अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी इमेज को, अपनी सेल्फ इमेज को अपने सामने लेकर आइए। प्लीज क्लोज योर आईज और देखिए अपने आप को, क्योंकि आप अपने आप को देख रहे हैं, इसीलिए मैं कुछ ज्यादा आपको बताने वाली नहीं हूं। आप स्वयं अपने आप को देखिए, आंखें बंद कीजिए और अपनी इमेज को देखिए। कैसे दिख रहे हैं आप, कैसे बोल रहे हैं आप। हेलो मोनिका फ्रॉम गुड़गामा, कैसी हैं आप? अब आंखें खोलिए और मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप में से 99.9 लोग मेरी इस बात को एंडोर्स करेंगे कि आपको अपनी जो इमेज है वो बड़ी धुंधली दिखाई दे रही है।
क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, और आप में से 1% लोग ऐसे लकी होंगे जो ये कहेंगे कि हमें अपनी पिक्चर जो है वो बहुत क्लियर नजर आ रही है। फ्रेंड्स, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम अपने आप के बारे में भी क्लियर नहीं है। हमें अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, हमारे क्या गोल्स हैं, हमारी जिंदगी से क्या आकांक्षाएं हैं, हमें अपने आप में ही क्लियर नहीं है। और दोस्तों, जब तक हमें हमारी सेल्फ इमेज क्लियर नहीं है, तब तक हम पैसे के क्षेत्र में, सक्सेस के क्षेत्र में, हेल्थ में, रिलेशनशिप्स में कोई भी डिजायरेबल रिजल्ट्स प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो आपकी आइडेंटिटी है उसका हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है, डीप रूटेड है आपकी आइडेंटिटी का। एक मैंने डायग्राम बनाया था, मैं आपको इस डायग्राम से समझाती हूँ तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ये उल्टा दिखाई दे रहा है लेकिन फिर भी आप समझ पाएंगे। हमारा जो माइंड होता है ना दोस्तों, वो बिल्कुल एक आइसबर्ग की तरह होता है। जैसे समुद्र के अंदर कोई आइसबर्ग हो तो उसका 10% केवल हमें दिखाई देता है, और उस आइसबर्ग का यानी उस हिमशिला का 90% पार्ट जो होता है वो नीचे पानी के नीचे होता है और हमें दिखाई नहीं देता। बिल्कुल ऐसे ही हमारा दिमाग होता है, हमारा माइंड होता है। 10% कॉन्शियसली हम देख पाते हैं अपने आप को। हमारे जो थॉट्स हैं 10% हमारा कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है, और 90% जो थॉट्स होते हैं वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। और जो हमारी आइडेंटिटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसकी जो जड़ें हैं, उसकी जो रूट्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डली हुई हैं। आपको याद होगा कि बचपन के अंदर जब हम रामायण और महाभारत देखते थे तो हमारे घरों के अंदर एक बहुत बड़े बड़े एंटीना लगे होते थे, और जब कुछ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होती थी, इश्यूज आते थे, तो हम लोग छत पे चढ़ के उन एंटीनास को हिलाते थे, यानी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच कर जाए और हम उस सीरियल का जो रिले है वो प्रॉपरली देख पाए। एग्जैक्टली ऐसे हमारी सेल्फ इमेज के साथ होता है दोस्तों। अगर मैंने अपनी सेल्फ इमेज की फ्रीक्वेंसी को 40 के ऊपर सेट कर रखा है और मैं 80 रिजल्ट्स चाहूं लाइफ में, तो वो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड है जिसमें हमने अपनी आइडेंटिटी की जड़ों को जमा के रखा हुआ है, उसके पास कोई इंटेलिजेंस नहीं है, उसके पास कोई लॉजिकल थिंकिंग नहीं है। वो टोटली हमारे कमांड्स के ऊपर काम करता है। अगर मैं ये कहती हूं कि मैं तो बड़ा नकारा हूं, मेरे से तो कुछ होने वाला ही नहीं है, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड इस चीजों को ग्रहण करता है। विजय नागपाल जी नमस्कार, कैसे हैं आप? ग्रहण करता है और उसी तरीके के एक्शंस लेने के लिए हमें मजबूर करता है। मेरे पास बहुत सारी लेडीज आती हैं, क्योंकि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं और लेडीज के साथ मेरा ज्यादा वास्ता रहता है। तो लेडीज के साथ जब बात करते हैं तो वो अक्सर मुझे ये कहती हुई दिखाई देती हैं कि मैडम शादी से पहले तो हम बहुत कॉन्फिडेंट थे। हेलो आरजे सौरभ, कैसे हैं आप? शादी से पहले तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत था, हमारी सेल्फ इमेज बहुत अप थी, लेकिन शादी के बाद हमें छोटी छोटी बातों पे टोका गया या उन चीजों के लिए भी जिम्मेदार ठहराया गया जो हमने की नहीं थी। तो धीरे धीरे हम सेल्फ डाउट में आ गए और हमारी सेल्फ इमेज जो थी वो बहुत ज्यादा डाउन हो गई। ऐसे कुछ लोग हैं, कुछ व्यक्ति हैं, कुछ मेल भी हैं सोसाइटी के जो मेरे से बात करते हैं कि मैडम हमारी वाइफ के साथ इश्यूज हैं और हमारी वाइफ जो है हमें छोटी छोटी बातों के लिए टोकती है या पब्लिकली हमें डिफेम करती है, तो हम सेल्फ डाउट की स्थिति में आ गए हैं। हमारी ही नजरों के अंदर कीमत जो है वो कम हो गई है, यानी हमारी सेल्फ इमेज डाउन हो गई है। तो दोस्तों ये सबके साथ होता है। स्पेशली जो एक बैलून होता है उसको स्ट्रेच करते जाएं तो वो बड़ा होता चला जाता है, और अगर उसके अंदर से हवा निकालते चले जाएं तो वो श्रिंक होता चला जाता है। एग्जैक्टली हमारी सेल्फ इमेज के साथ भी होता है। सेल्फ इमेज को हम एक बैलून की तरह, हेलो रमन कैसे हैं आप? विजय नागपाल जी आनंदित हैं, अरे वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, आपकी सेल्फ इमेज बहुत हाई है इट मीन्स। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें अपनी सेल्फ इमेज को हमेशा अप करना है। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहती हूं जिसके कारण हम अपनी सेल्फ इमेज को अप कर सकते हैं। यहां तक आप लोग मेरी बात को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? मैंने आपको अभी तक ये बताया है, जो लेट ज्वाइन किए हैं, कि
एक तो हमारी फिजिकल इमेज होती है जो मिरर से रिफ्लेक्ट बैक होती है, हमारे आंख नाक कान कैसे हैं, वो एक अलग एस्पेक्ट है। और जो सेल्फ इमेज है वो मेरी एक मेंटल इमेज है, यानी मन ही मन मैं अपनी आत्म छवि को कैसे देखती हूँ, मेरी अपने बारे में क्या राय है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिंदगी में डिजायरेबल रिजल्ट्स लेने के लिए हमें अपनी सेल्फ इमेज को हमेशा अप करना पड़ेगा। तो आज हम कुछ टिप्स की बात करते हैं जिसमें हम ये बात करेंगे कि हम अपनी सेल्फ इमेज को कैसे अप कर सकते हैं। हेलो निशा, कैसी हैं आप? तो आज आपने बैंक से टाइम निकाला है, थैंक यू सो मच। पहली बात तो जो मैं बता रही हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। जिंदगी में किसी से कुछ भी लेना, जिंदगी में किसी से कुछ भी लेना, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपकी सेल्फ इमेज को डाउन करने वाले शब्दों को बोले तो प्लीज प्लीज उनको बिल्कुल मत लेना। मैं अपनी बात को रिपीट करती हूं, जिंदगी में आप किसी से कुछ भी लेना, लेकिन जो व्यक्ति जो लोग आपकी सेल्फ इमेज को डाउन करते हैं, प्लीज आप उनके शब्दों को मत लेना। आप उनको अपने अंदर, अपने जहन में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाने मत देना दोस्तों। क्या करेंगे उस वक्त आप? कई बार ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ रहना आपकी मजबूरी हो जाती है, और इस तरह के नेगेटिव लोग आपके घर के सदस्य भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, और आपके बॉस भी हो सकते हैं। निशा कह रही है आई एम फाइन, हैप्पी टू सी यू। मैं भी बहुत खुश हूं आपको देखकर निशा जी। तो क्या करना है हमने अपने आप को एक कमांड देनी है कि ये आपका ओपिनियन है। जैसे कि कोई मुझे ये बोलता है कि नीरू जी आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती हैं, तो मुझे कहना है ये आपका ओपिनियन हो सकता है कि उस प्लेटफॉर्म में मैं डायरेक्टली उस आदमी को ना भी कह सकूं, उसको नाराज होने का भी खतरा हो सकता है। तो मुझे, हेलो सुरेंद्र जी कैसे हैं आप, तो मुझे अपने आप को कहना है, क्या कहना है कि ये उसका अपना ओपिनियन है और मैं इस चीज को स्वीकार करने वाली नहीं हूं। तो पहली बात आप सब लोगों को समझ आ गई कि जिंदगी में किसी से कुछ भी लेना, लेकिन कोई भी व्यक्ति आपकी सेल्फ इमेज को जब डाउन करने लगे तो उनको बिल्कुल ग्रहण मत कीजिएगा, उनको अपने सबकॉन्शियस माइंड में मत जाने दीजिएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारी आइडेंटिटी को डिफाइन करेगा। कल को जिस तरह से हम लोग थॉट्स को ग्रहण करेंगे, वैसा ही हमारे चारों तरफ एक थॉट्स का ओरा आने वाला है। यानी कि अगर मैं इस चीज को ग्रहण कर लेती हूं कि नीरू तुम तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकती हो, और मैं इसको एक्सेप्ट कर लूं, मेरा सबकॉन्शियस माइंड इसको स्वीकार कर ले, तो मेरी हर बॉडी की सेल एक मैग्नेट की तरह से काम करेगी, मेरी बॉडी की हर टिश्यू एक मैग्नेट की तरफ से काम करेगी। मैं एक बहुत बड़ा मैग्नेट बन जाने वाली हूं, और यूनिवर्स की जितनी भी ऐसी पावर्स हैं वो सारी मैं अट्रैक्ट करने वाली हूं, जो ये कहेंगे कि हाँ नीरू तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो, जो कि मेरी सेल्फ इमेज को बहुत बहुत डाउन करेंगी। इसीलिए मुझे कभी भी उन चीजों को नहीं लेना है फ्रेंड्स। मधु भ्याना जी कह रही है वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस मेथड टू एक्सप्लेन, थैंक यू सो मच। सुरेंद्र विश जी कह रहे हैं माई ऑफिस मीटिंग एक्सटेंडेड 50 मिनट्स मैम, गॉट लेट इन द सेशन। कोई बात नहीं सुरेंद्र जी, हम लोग इसको जल्दी जल्दी एक बार करते हैं। आज हमने फिजिकल इमेज और सेल्फ इमेज की बात की है। फिजिकल इमेज जो कि हमारी फिजिकल रिफ्लेक्शन है, जिसके ऊपर हम काम करते रहते हैं, हर व्यक्ति काम करता है, लेकिन जो मेंटल इमेज है वो हमारी अपने लिए राय है, यानी आत्म छवि है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके सर्कमस्टांसेस बाहर से ठीक नहीं है, लेकिन उनकी सेल्फ इमेज अप है और वो जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छू जाते हैं। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि अपनी सेल्फ इमेज को हम कैसे अप कर सकते हैं, उसका एक दूसरा तरीका ये है एक्ट ऑफ काइंडनेस। अनीता खुराना जी कह रही है वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। एक्ट ऑफ काइंडनेस, जब भी हम कुछ एक्ट ऑफ काइंडनेस करते हैं, कुछ अच्छे काम करते हैं, तो हमारी सेल्फ इमेज जो है वो अप होती है दोस्तों। हमारा जीवन, हमारा यूनिवर्स जिंदगी में कुछ इक्वेशंस पे चलता है। अगर हम उन इक्वेशंस के ऊपर काम करते हैं ना फ्रेंड्स, राइट तरीके से, तो हमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। जैसे कि मैं कह रही हूं कि आप अपनी सेल्फ इमेज को एक्ट ऑफ काइंडनेस से भी बढ़ा सकते हैं, अच्छे अच्छे काम करके बढ़ा सकते हैं।
तो इसको मैं एक स्पिरिचुअलिटी में शब्द आता है देना ही लेना है। यानी जब आप किसी को देते हैं तो सामने वाला उसको मल्टीप्लाई करके देता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने किसी को प्यार दिया, तो वो प्यार पहले आपको अप करके जाएगा, उसके बाद वहां तक पहुंचेगा। समझ रहे हैं बात? यानी अगर मैंने किसी को रिस्पेक्ट दी तो वो रिस्पेक्ट पहले मेरे को अप करेगी और उसके बाद उस व्यक्ति तक पहुंचेगी। और ये लॉ है, न्यूटन्स लॉ है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो जो रिस्पेक्ट, जो लव मैंने उसको भेजी है, वो प्लस जो मैंने अभी रिसीव की है अपने आप में, वो डबल हो जाएगी और उससे मेरी सेल्फ इमेज अप हो जाएगी। मैं दोबारा से बता देती हूँ, एक स्पिरिचुअल लॉ है। हमारी जो यूनिवर्स है ना, बहुत सारे अच्छे अच्छे लॉज के द्वारा गवर्न होती है। लॉ ऑफ अबंडेंस, लॉ ऑफ गिविंग। जब हम एक्ट ऑफ काइंडनेस करते हैं, जब हम अच्छे अच्छे काम करते हैं, तो उससे क्या होता है दोस्तों, हमारी सेल्फ इमेज अप होती है। कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मैं किसी को कंपैशन देती हूँ। जब मैं किसी को लव एंड कंपैशन देती हूँ तो देने से पहले वो मेरे आत्म को, मेरी आत्मा को भिगो ही जाएगा, यानी मुझे तो तृप्त कर ही जाएगा। यानी ऑलरेडी आई हैव रिसीव्ड दैट अवार्ड। मेरी सेल्फ इमेज तो उसी वक्त ही अप हो गई जब मैंने किसी को देना स्टार्ट किया। और उसके बाद जब वो चीज, प्यार, अफेक्शन दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है, तो वो, क्योंकि जो चीज दी जाती है वो वापस लौट के आती है, तो वही चीज, सेम चीज हमारे पास जब लौट के आती है तो वो डबल हो जाती है और मेरी सेल्फ इमेज जो है वो अप हो जाती है। तो आज मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूं कि आप, डॉक्टर शिल्पा चावला मेहता, वेरी वेल एक्सप्लेन, थैंक यू शिल्पा जी। तो अगर हमें लगता है कि हमारी सेल्फ इमेज कम है तो हमें अच्छे अच्छे काम करने स्टार्ट कर देने चाहिए। मुझे याद आ रहा है कि मेरी बिटिया को जब मैं डांटती थी या कभी कुछ किसी बात के लिए, कई बार गलत भी डांटा जाता है पेरेंट्स के द्वारा अपने बच्चों को, तो बाहर किसी को कुछ काम वाली को कुछ चीज दे रही है, उससे प्यार से बात कर रही है, यानी वो इमीडिएटली उसका इंस्टेंट सॉल्यूशन ढूंढकर अपने ऊपर काम कर लेती है। तो एक बहुत अच्छी आदत है। अब तो एज एन एनएलपी कोच मुझे ये चीजें आप समझ आ रही हैं, लेकिन कई बार हमारे बच्चे हमारे से ज्यादा समझदार होते हैं और इन चीजों के ऊपर वो बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो आप एक्ट ऑफ काइंडनेस कीजिए, डायराइज कीजिए कि आज से हम कुछ ना कुछ रोज अच्छा करेंगे, चाहे एक छोटा सा काम, वो गाड़ी वाले को एक चाय पिलाने का भी हो सकता है, चाय के साथ अगर बिस्किट दे दें तो हो सकता है और आपकी सेल्फ इमेज अप हो जाए। किसी से प्यार से बात करना, किसी को हेल्प ऑफर करना, ये सब चीजें जो हैं आपकी सेल्फ इमेज को डेफिनेटली अप करने वाली हैं। ये काम आपको करना है। आज से आप एक डायरी बनाने वाले हैं और लिखेंगे कि कौन कौन सी एक्ट ऑफ काइंडनेस आप करेंगे। अंकिता दुरेजा, हेलो, कैसे हैं? दिव्या, आपने शायद लेट ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारी है दिव्या आप। तो दोस्तों एक चीज मैं बताऊं, जो ये मोटिवेशन है ये कैसे हमारी सेल्फ इमेज को अप करती है। एक छोटा सा बच्चा होता है जिसको चलना भी नहीं आता, जो चलना अभी सीखने ही वाला है। डॉक्टर्स इस बात को प्रूव कर सके हैं कि जब बच्चा चलता है, अभी जस्ट चलना स्टार्ट करता है, उसकी हड्डियों में इतनी जान नहीं होती कि वो चल पाए, लेकिन हमारी बार बार मोटिवेशन से, हेलो प्रेरक, जान मेरी, कैसे हो आप? बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। तो जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो चल पाए, लेकिन हमारी बार बार मोटिवेशन देने से उसकी सेल्फ इमेज इतनी अप हो जाती है कि वो चलना स्टार्ट कर देता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा हमारा बड़ा होता है, हम उसको कंपैरिजन के ट्रैप में डालते हैं, हम उसको कंपटीशन के ट्रैप में डालते हैं और कहीं ना कहीं जो उसकी सेल्फ इमेज है वो डाउन स्टार्ट हो जाती है। अंकिता कह रही है यस यू आर राइट, बिल्कुल। तो दोस्तों दो चीजें आपने देखी हैं, इन चीजों के ऊपर आपने, वीना सहगल जी कह रही है पॉजिटिव एटीट्यूड। बिल्कुल, जिंदगी के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड जो है अगर हम रखते हैं तो हमारी जो सेल्फ इमेज है वो डेफिनेटली अप रहती है। तो दो चीजों को हमने समझा है, उसके बाद हम आगे जाएंगे। पहली बात तो हमने ये समझी है कि हमें उन नेगेटिव चीजों को लेना ही नहीं है। अगर कोई मेरे को ये कहता है, कोई सेल्फ इमेज डाउन करने वाले शब्द बोलता है, तो मुझे उनको बिल्कुल नहीं लेना। क्यों? क्योंकि ये मुझे नीचे गिराने वाले हैं। और दूसरी बात है एक्ट ऑफ काइंडनेस करनी है। और तीसरी एक टिप बताती हूँ जिसको आपको प्रैक्टिकली सेशन के बाद करना है। शैली, हाउ आर यू, कैसे हैं आप?
दोस्तों, इस एक्सरसाइज को आप इस सेशन के बाद करेंगे, और अगर आप रियली इंटेंडेड हैं इसको करने के लिए तो कल करिए, सुबह या शाम को करिए। ड्रेसअप लाइक अ किंग और अ क्वीन, बहुत अच्छे से तैयार होइए, जैसे कि आप किसी मैरिज फंक्शन में जाते हैं, जैसे कि आप शादी में जाते हैं। अच्छी सी ड्रेस डालिए, अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाइए, खूब अच्छे से तैयार होइए, बहुत अच्छे से अपने लुक्स पे ध्यान देते हुए, और मिरर के आगे खड़े हो जाइए। आप मिरर के आगे खड़े होंगे, अपने आप को दिखाएंगे। जैसे अभी हमने एक एक्सरसाइज की थी ना कि हमारी सेल्फ इमेज बहुत ब्लर्ड हमें दिखाई दे रही थी, तो इस एक्सरसाइज के बाद प्रेरक जी कह रहे हैं एक्ट ऑफ काइंडनेस इज इक्वल टू एक्ट ऑफ लव। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर रीचा ठकराल इज ऑल्सो वॉचिंग द शो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जैसे कि हमारी जो सेल्फ इमेज थी वो ब्लर्ड दिखाई दे रही थी, इसको अप करने के लिए एक्सरसाइज है। आप तैयार होइए, अच्छे से ड्रेसअप होइए, मिरर के आगे खड़े होइए और एडमायर कीजिए अपने हेयर स्टाइल को, अपनी ड्रेस को, अपनी ज्वेलरी को, अपने मेकअप को एडमायर कीजिए, देखिए आप अपने आप को। उसके बाद आप अपनी आईज को बंद कीजिए। आप अपने जीवन के उस काल में चले जाइए जब आपने किसी पर्सन की लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लाया है, यानी आपने उसके जीवन में कुछ परिवर्तन लाया है, कुछ अच्छा काम किया है, जिससे कि वो आदमी जो है वो गदगद हो गया, आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है। तो जाइए आप, ये इस एक्सरसाइज को आप करिए, थोड़ा सा हल्के से आप समझिए इस बात को। यू गो टू दैट मोमेंट ऑफ योर लाइफ जब आपने किसी की लाइफ में कुछ परिवर्तन किया है। उस टाइमलाइन में जाकर आप देखिए कि किन लोगों के साथ आप बैठे हैं, कौन कौन लोग हैं उसके साथ जिसकी आप हेल्प कर रहे हैं, आपने क्या कपड़े डाले हुए हैं, क्या फील कर रहे हैं उस वक्त आप जब किसी की हेल्प कर पा रहे हैं और उस आदमी को आप बाहर निकाल पा रहे हैं, उस उदासी के घेरे से बाहर निकाल पा रहे हैं, उसकी लाइफ के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वो क्या फील कर रहा है। उस पीक स्टेट में आप अपने आप को लेके जाएं, पीक स्टेट में इमोशनली आप अपने आप को अप लेके जाएं आंखें बंद करके, और जब आप उस इमोशन की बिल्कुल पीक लेवल पे पहुंच जाएं, उसके बाद अपनी आईज को धीरे धीरे खोलें और दोबारा से अपनी उस मेंटल पिक्चर को देखें। अगेन यू क्लोज योर आईज एंड रिकॉल योर अनदर इंसिडेंट्स ऑफ योर लाइफ, जब आपने अपने जीवन में किसी के लिए कुछ अच्छा किया है। वो आपका हस्बैंड भी हो सकता है, आपकी वाइफ भी, आपके रिश्तेदार, या कोई भी अननोन पर्सन जिसको आपने हेल्प ऑफर किया हो। याद कीजिए, आप देखिए उस वक्त आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या थी, उस आदमी के एक्सप्रेशंस को याद कीजिए, क्या कपड़े डाले हुए थे आपने, कैसे लोग थे आसपास, उस वक्त आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या थी, कितने खुश थे आप कितने इमोशनली अप थे, उन सब चीजों को याद कीजिए और धीरे 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 आप अपने आप को उस पीक स्टेट पे लेकर आइए। अगेन ओपन योर आईज एंड सी द मिरर। इस तरह से जब आप रोज इन चीजों को करेंगे ना दोस्तों, तो आपकी जो सेल्फ इमेज है वो आपकी नजरों में बढ़ती चली जाएगी। तो आई होप यू ऑल आर डूइंग दिस एक्सरसाइजेस। इसके अलावा अपनी सेल्फ इमेज को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप अफर्मेशंस के ऊपर काम करें। अगर मैं ये कहती हूं कि मैं तो नकारा हूं, मैं तो निकम्मी हूं, मुझे तो जिंदगी में आज तक सफलता मिली ही नहीं, तो सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स को पता कौन लेने वाला है? मेरा अपना सबकॉन्शियस माइंड। और फिर सबकॉन्शियस माइंड एक ईमानदार, एक ओबीडियंट सर्वेंट की तरह से जी हजूरी करते हुए मेरे इन थॉट्स को रियलिटी में बदलने में लग जाएगा और मैं वैसे ही रिजल्ट्स को प्राप्त करने लग जाऊंगी। इसीलिए हम अपने आप से क्या बात करते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपने आप को क्या कमांड्स देते हैं, हम अपने आप में क्या समझते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अपनी अफर्मेशंस के ऊपर काम कीजिए। आप एक डायरी में लिखिए 10 पॉइंट्स कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, अच्छे या बुरे आप सब लिख दीजिए। 2 दिन तक आप लिखते रहिए। उसके बाद जिंदगी में आपको जो डिजायरेबल रिजल्ट्स चाहिए उसकी क्या अफर्मेशंस होनी चाहिए, आप अपनी प्रेजेंट अफर्मेशंस को उसके साथ बदलते चले जाइए। यानी
केवल अफर्मेशंस, वीना सहगल जी कह रही है सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव द सेल्फ इमेज, डेफिनेटली। निशा गर्ग जी कह रही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, डेफिनेटली यू ऑल आर राइट, हम सब ठीक होते हैं। एनएलपी का एक सिद्धांत ये भी है कि वी ऑल आर राइट, क्योंकि हम अपने पर्सपेक्टिव से जो भी कहते हैं, हमारी जिंदगी की जो इक्वेशन है हमारे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल राइट है। तो हम अपनी अफर्मेशंस के ऊपर काम करें, हम अपनी कमांड्स के ऊपर काम करें, और ये सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो है ये डीप रूटेड आ जाती है। जैसे कि आज मैं आपके सामने बात कर रही हूं और मैं ये कहती हूं कि मैं तो लोगों को सेल्फ इंप्रूवमेंट के रास्ते पे ले जाने ही वाली हूं, तो क्या होने वाला है इससे क्या होगा, मैं एक्शन मोड में आ जाऊंगी। यानी सेल्फ इमेज और अफर्मेशंस के बाद जो अगला स्टेप होता है वो एक्शन होता है। अगर मैंने अपने बारे में सोचा कि मुझे क्या करना है, तो एक्शन मोड में तो मैं अपने आप ही आने वाली हूं। जैसे कि मुझे लगा कि आई एम अ वुमेन ऑन अ मिशन, कि मैं लोगों की लाइफ के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लेकर आना चाहती हूँ। टीनी तनेजा जी कह रही हैं वेरी वेल एक्सप्लेन्ड दीदी, थैंक्स अ लॉट, एप्रिशिएटेड ए लॉट, थैंक यू सो मच विद हम्बल ग्रेस, थैंक यू सो मच। तो सुप्रभा आर्या जी कह रही हैं ग्रेट अप्रोच नीरू जी, थैंक यू सुप्रभा जी। तो जिंदगी में केवल अफर्मेशन से काम नहीं चलने वाला है, अगला काम होने वाला है एक्शन मोड में आना। जैसे कि मैंने अपने आप को एक कमांड दी कि मैं तो बहुत पावरफुल हूं, आई हैव द पावर टू ब्रिंग अ चेंज इन द पीपल्स लाइफ, और इस अफर्मेशन को मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा दिया और सबकॉन्शियस माइंड उसी हिसाब से एक्शन लेने के लिए मजबूर हो गया। मैं डिजिटली इतनी अप नहीं थी, मुझे नहीं आता था फेसबुक लाइव पे कैसे सेशंस लिए जाते हैं, मुझे नहीं आता था, क्योंकि एज ए ब्रांच मैनेजर मैंने कभी इन चीजों को नहीं किया, मेरा लोअर स्टाफ ही सब कुछ काम करता था। लेकिन क्योंकि मेरे अंदर ये थॉट आया कि मुझे ये करना है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शंस हैं वो अपने आप ही लिए जाते हैं। अब देखो, जैसे कि मैंने ये मैसेज भेजा कि आज मैं लाइव सेशंस लेने वाली हूँ और 3 हफ्तों से हमारे लाइव सेशंस हो रहे हैं। हम में से जिन लोगों ने अपनी सेल्फ इमेज को ये सोचा होगा कि आई एम ए पर्सन जो अपनी सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम करने वाला है, तो उसने डेफिनेटली आज एक्शन लिया है और आज मोर देन 40 पीपल आज मेरे साथ हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी आइडेंटिटी को एक पॉजिटिव फॉर्म के अंदर बनाते हैं, तो पॉजिटिव एक्शंस लेने के लिए आप अपने आप ही मजबूर हो जाएंगे, आपसे किया ही जाएगा ऑटोमेटिकली। विजय नागपाल जी कह रहे हैं सुखद अनुभव की अनुभूति, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो दोस्तों, इस चीज को आप मानिए कि आप विद कन्विक्शन स्वीकार कीजिए। सुरेंद्र बिश जी कह रहे हैं अफर्मेशन शुड लीड टू एक्शंस एंड कमिटमेंट। यस सुरेंद्र जी, आपकी बात को मैं 100% एग्री करती हूं कि केवल अफर्मेशन से काम नहीं चलने वाला है। अगर जब तक कि ये एक्शंस और कमिटमेंट के साथ इंटीग्रेटेड ना हो, यानी पॉजिटिव अफर्मेशंस तो आने ही वाली हैं, आपने लेनी है, लेकिन उसके बाद जो आपका रास्ता होगा वो पॉजिटिव एक्शंस और पॉजिटिव विद कमिटमेंट होने वाली है। डेफिनेटली उसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड हेल्प करने ही वाला है, लेकिन आपको एक्शन मोड में जाना ही पड़ेगा। और एक सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, लास्ट, कि हम अपनी सेल्फ इमेज को कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था कि हम एक ऐसी पर्सनालिटी की बात कर रहे थे जिसको हम आइडियलाइज करते हैं। वो कोई भी हो सकता है, पैसे के क्षेत्र में हो सकता है, अगर कोई डॉक्टर्स हैं तो वो अपने से सक्सेसफुल डॉक्टर्स को देख सकते हैं, कोई बिजनेसमैन है तो वो बिल गेट्स को देख सकते हैं, या किसी और रतन टाटा को देख सकते हैं। तो ऐसे पर्सन को जब हम आइडियलाइज करते हैं कि हमारी जो सेल्फ इमेज है उनके कंपैरिजन में कम है, तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका है जो कि आप कर सकते हैं। एक ऐसे पर्सन को आइडियलाइज कीजिए जिसकी लाइफ को आप फॉलो करना चाहते हैं, जिसको आइडियलाइज करते हैं आप, तो आप उसकी गुड पॉइंट्स को लिखिए कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आप उसकी पर्सनालिटी में पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि किसी पर्सन को एक लीडर बहुत अच्छा लगता है। मान लीजिए, अब मैं वापस नरेंद्र मोदी जी पे जा रही हूँ क्योंकि वो हमारे फेवरेट लीडर हैं। मान लीजिए कि किसी को हमारे वो लीडर हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, तो उनकी लाइफ के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं और मुझे इंटीग्रेट करना है अपनी सेल्फ इमेज को अप करने के लिए। उनकी लाइफ में प्योरिटी है, उनकी लाइफ में हेल्थ है,
अपनी बात को क्लियर रखना है, गरीबों के लिए दया है, ये व्हाट्सोएवर, किसी के लिए भी, मैं बायस नहीं हो रही हूँ। आप किसी फिल्म हीरोइन को ले सकते हैं, अमिताभ बच्चन को ले सकते हैं कि उनकी लाइफ में क्या है, वो डायलॉग डिलीवरी कैसे करते हैं, अपनी जॉब के लिए कितने कमिटेड हैं। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स को, जिन पर्सन को आप आइडलाइज करते हो, उनको लिख लीजिए, आप डायराइज कर लीजिए, और आप अपनी लाइफ में क्या क्या कर रहे हैं उसको भी डायराइज कीजिए। मान लीजिए कि कोई, जिस पर्सन को आप आइडलाइज करते हैं वो 5 बजे उठता है और आप 9 बजे उठते हैं, तो एक कंट्राडिक्शन आएगा आपके माइंड में कि अगर मुझे वैसा बनना है तो मुझे उन एक्शंस की तरफ भी जाना पड़ेगा। तो पहले ये देखिए उनकी लाइफ में क्या गुड पॉइंट्स हैं और मेरी लाइफ में क्या है। नाउ आई हैव टू रिप्लेस इट, मुझे उसको रिप्लेस करना है। तो मुझे कैसे रिप्लेस करना पड़ेगा? मुझे उन एक्शंस को अपनी लाइफ के अंदर लेके आना पड़ेगा ताकि मैं अपनी सेल्फ इमेज को अप कर सकूं। और ये होता है दोस्तों, ये बहुत आसान है और मुझे पता है कि आप सब लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। मैं जैसे कि होता है ना कि जिन लोगों के अंदर रहते हैं हम लोग, कहीं ना कहीं हम हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है या कुछ उनके हिसाब से ही मूव करने लग जाता है। कई बार हम नहीं कर पाते हैं, हम अपने उस एक्शन मोड में नहीं जाते हैं। जैसे कि एक शेर का बच्चा है, अगर वो भेड़ों में रह रहा है तो भले उसके अंदर इतनी पावर है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें रह रहकर वो ये भूल ही जाता है सेल्फ इमेज कि मैं शेर का बच्चा हूं। फिर कोई पर्सन आए, उसको एहसास करवाए कि अरे तू तो शेर का बच्चा है, फिर उसकी शक्तियां जागें और वो एक्शन मोड में आए। तो इस यूनिवर्स ने हम सबको, मेरा मानना है, ये मैं गलत भी हो सकती हूँ, इस यूनिवर्स ने हम सबको बराबर ही शक्तियां देकर भेजा। यूनिवर्स के पास अबंडेंस है, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड प्यार, अनलिमिटेड लव, सब कुछ अनलिमिटेड है। हमने अपने एंटीना को उसके हिसाब से सेट करना है, और अगर हमारा एंटीना उसके हिसाब से सेट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हम उन सब चीजों को लेने लग जाएंगे। और मैं एक बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे लगा कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आने वाली है। एक स्टेज आर्टिस्ट था जिसने 30 इयर्स तक अब्राहम लिंकन का रोल प्ले किया। अब्राहम लिंकन की डेथ के बाद स्टेज शोज करता था और वो हमेशा ही अब्राहम लिंकन का ही रोल प्ले करता था, और 30 इयर्स तक अब्राहम लिंकन का रोल प्ले कर करके उसकी पर्सनालिटी के अंदर अब्राहम लिंकन जैसे ब्लड में ही चला गया, और वो चलता भी वैसे ही था, वो बोलता भी वैसे ही था, सोचता भी वैसे ही था। तो अगर उससे, और लोग उसको एडमायर भी करते थे क्योंकि वो बिल्कुल अब्राहम लिंकन जैसा ही एक्ट करता था। अगर लोग उससे पूछते थे हु आर यू, तो वो कहता था आई एम अब्राहम लिंकन। उससे कोई भी पूछता था हु आर यू, तो वो कहता था आई एम अब्राहम लिंकन। तो जैसे कि सोसाइटी के अंदर एडमायर्स भी होते हैं, कुछ दुश्मन भी होते हैं, तो कुछ लोग उसके अगेंस्ट हो गए कि देखो ये अपने आप को अब्राहम लिंकन ही समझता है। तो उन्होंने कहा कि देखो इसको ये मिथ है कि ये अब्राहम लिंकन है, तो हम तो देखो इसका एक लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने वाले हैं। तो उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया, लाई डिटेक्टर मशीन के ऊपर जब लेटाया गया तो उस व्यक्ति के माइंड में ये वाली चीज आई कि अरे मैं भी तो कब तक इन लोगों को कन्विंस करूंगा, कैसे करूंगा इन लोगों को कन्विंस कि मैं अब्राहम लिंकन हूं, आज मुझे सच बोल ही देना चाहिए। तो जो लाई डिटेक्टर टेस्ट पे खड़े थे पर्सन, जो लाई डिटेक्टर टेस्ट कर रहे थे उसने हाथ जोड़कर उनको बोला कि भाई साहब मैं अब्राहम लिंकन नहीं हूं। तो उस बंदे ने बोला कि जो डॉक्टर था कि लेट अस वेट, लेट द मशीन सेज, मशीन क्या कहती है बताने दीजिए उसको। और सच में आप लोग हैरान होंगे, मशीन ने कहा कि ये झूठ बोल रहा है। जब उसने कहा कि मैं अब्राहम लिंकन नहीं हूं तो मशीन ने कहा कि ये झूठ बोल रहा है। यानी अब्राहम लिंकन की पर्सनालिटी उसके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ज्यादा आ चुकी थी कि अब उसका सबकॉन्शियस माइंड स्वीकार करने लग गया था। कई बार हमें लगता है ऐसे कि मैं तो इतना कर नहीं सकती हूँ, मैं इतना अच्छा कैसे कर सकती हूँ, मैं इतनी अच्छी कैसे हो सकती हूँ। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप बहुत अच्छे हैं तो आप बोले कि नहीं मैं कैसे हो सकती हूँ, आप एक चेन बता देंगे कि मैं अच्छी इसलिए नहीं हूँ, इसलिए नहीं हूँ, इसलिए नहीं। लेकिन अगर आप रियल मायने में विद कन्विक्शन ये स्वीकार करें, इस बिलीफ को अपने मन के अंदर सबकॉन्शियस माइंड में जाने दें कि हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ, तो आपसे ऑटोमेटिकली वो सब चीजें होने लग जाती हैं। दोस्तों ये सब स्मृतियों का ही खेल है। कहते जैसी स्मृति वैसी स्थिति।
जैसी स्थिति हो जाती है वैसी हमारी वृत्ति हो जाती है। यानी जैसे मैं स्मृति करती हूँ, मान लीजिए जैसे हनुमान था, उसको एक टाइम पे भूल गया था कि मैं हनुमान हूं, मेरे पास इतनी शक्ति है, लेकिन जब उसको शक्तियों का अंदाजा दिलाया गया तो वो जाग गया, उसको समझ आ गई। तो इसी तरीके से जो अनलिमिटेड पावर्स हमारे अंदर हैं, हमें उनको जगाना है। और जैसे ही हम लोग उन अनलिमिटेड पावर्स को फील करने लग जाते हैं, वैसे ही हमारी वृत्तियां बदल जाती हैं, वाइब्रेशंस चेंज हो जाती हैं, और हमारी जो स्थिति है, जो सिचुएशंस हैं, वो भी बदलनी स्टार्ट हो जाती हैं फ्रेंड्स। आई होप कि आज की कन्वर्सेशन ज़्यादा बड़ी नहीं थी। अनिल सहगल इज ऑल्सो वॉचिंग, सरोज पृथ्वी इज ऑल्सो वॉचिंग, थैंक यू सो मच। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी बात को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाई हूँ आप लोगों को, और हम सबको अपनी सेल्फ इमेज के ऊपर काम करना है दोस्तों। सेल्फ इमेज अप रहेगी तो हमारे लिए जिंदगी के अंदर वो डिजायरेबल रिजल्ट्स को पाना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि कई बार हम बहुत एक्शंस करते हैं मनी बनाने के लिए, कई बिजनेसमैन है बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन उनसे कम मेहनत करके भी कोई बहुत ज्यादा डिजायरेबल रिजल्ट्स प्राप्त कर रहा होता है। तो उस वक्त हमें अपनी सेल्फ इमेज के ऊपर डेफिनेटली काम करना होता है। तो अगर आप एग्री करें तो एक छोटी सी मेडिटेशन एक्सरसाइज कर लें। ओके, 2 मिनट की मेडिटेशन एक्सरसाइज करते हैं हम लोग। ओके, गरिमा जी कह रही है वेरी वेल एक्सप्लेन, वन शुड हैव पॉजिटिव एटीट्यूड। विजय नागपाल जी करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान। ओके ठीक है, ओके ऑल आर राइट, ठीक है। रीचा ठकराल थैंक यू सो मच। चलो हम एक एक्सरसाइज करते हैं। सिट कंफर्टेबली, एकदम रिलैक्स होके बैठेंगे, बिल्कुल रिलैक्स। बाहर की बातों से कुछ मिनटों के लिए अपने ध्यान को अपने अंदर लेकर जाते हैं। लेके जाइए अपने अंदर ध्यान को, अंदर की यात्रा अपने मस्तिष्क के मन पटल पर, अपने मेंटल स्क्रीन पर अपनी एक बहुत सुंदर सी इमेज देखिए। आज क्या इमेज रही होगी, छोड़ दीजिए उस सबको। आज अपनी मेंटल इमेज बनाइए। आई हैव अ कैपेसिटी टू बी सक्सेसफुल। मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मैं सक्सेसफुल हो सकूं। आई हैव अ कैपेसिटी टू मेक आवर रिलेशनशिप्स बेटर। आई हैव अ कैपेसिटी to earn a lot of money. I have a capacity to give love and compassion to every person unconditionally. देखें अपनी मन मस्तिष्क की स्क्रीन पर, जैसे टीवी पे देखते हैं। देखें अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस से चलते हुए। देखें अपने आप को उन सक्सेस की सीढ़ियों पर चलते हुए जो कभी सपना था। अपने रिश्तों को बेहतर बनता हुआ देखें। देखें सबको प्यार बांटते हुए। यही जिंदगी का पर्पस है। आज से मैं हमेशा अपनी सेल्फ इमेज को अप रखने वाली हूं। कोई नेगेटिव चीजों को मैं अपने अंदर नहीं आने वाली। मेरे जो भी एक्शंस होंगे वो सब सेल्फ इमेज के साथ मैच करेंगे। जिंदगी में इस यूनिवर्स ने सबको बराबर दिया है। मैं भी उस बराबरी का हकदार हूं। मैं अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से एक्शंस करने वाला हूं या करने वाली हूं, और जिंदगी के अंदर एक बेहतर बदलाव लाने वाली हूं। थैंक यू सो मच। ओपन योर आईज। तो दोस्तों, जिंदगी का एक NLP का थंब रूल है। हर बार जब मैं सेशन लेती हूँ ना,
तो आपको NLP का एक बहुत अच्छा रूल बता देती हूँ। तो मुझे लगता है थोड़े टाइम बाद आप सब माइंड पावर ट्रेनर्स बनने वाले हैं और अपनी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेने वाले। एक बहुत बड़ा रूल है जिसके ऊपर मैं भी आजकल बहुत ज्यादा शिद्दत से काम कर रही हूँ। इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग एक्ट, किसी से पूछो कि रोटी कैसे बनती है, चावल कैसे बनते हैं, बिरयानी कैसे बनती है, तो क्या कहती है हमारी मदर्स, जब तू बनाएगी ना तो तू सीख जाएगी। इसी तरीके से जिंदगी के अंदर कुछ भी जब हम पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, जब हम मोटिवेशनल वीडियो से अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, तो हमें उसको इंटीग्रेट करना है, हमें एक्ट करना है, अपनी लाइफ के अंदर लेकर आना है। और आज क्योंकि जैसे लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो 4 या 5 घंटे सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर डेली मेरे जा ही रहे, चाहे मैं लिख रही हूँ, चाहे मैं सुन रही हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ, क्योंकि जब तक हम एक्शन मोड में नहीं आएंगे कुछ होने वाला नहीं है। सुनते तो हम बहुत कुछ हैं व्हाट्सएप से, वीडियोस से, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो हमारा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जो कि हम हर हफ्ते एक दिन बुधवार को लेते हैं, ये सेल्फ डेवलपमेंट का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें आप अपने वंडरफुल एक्सपीरियंसेस को शेयर करते रहें और आगे बढ़ते रहें। बस यही मेरी कामना है। और आप लोगों की इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। कई लोगों को मैं जब बोलती हूँ तो देख भी नहीं पाती हूँ और चश्मा भी लगा के रखती हूँ मैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार कमेंट्स छूट जाते हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन आप सब लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत बहुत प्यारे हैं, मेरे दिल के बहुत करीब हैं। दीप्ति ट्यूटोरिया मोना जो कि मिसेस यूनिवर्स ग्लोब हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और आई होप कि इन्होंने भी पूरा सेशन अटेंड किया होगा। जब ये चाइना जाने वाली थी, शी केम टू मी और इन्होंने कुछ मेडिटेशन सेशंस मेरे से लिए। सेल्फ ग्रूमिंग तो ये ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से कर ही रही हैं, लेकिन कुछ सेल्फ इमेज के ऊपर जब काम इन्होंने करना था तो इन्होंने मुझसे कुछ टिप्स ली थी। तो दीप्ति ऑलवेज मुझे इस चीज़ का क्रेडिट देती रहती हैं, थैंक यू सो मच। सोनिया धमीजा ने कहा है वेल एक्सप्लेन, थैंक यू। आप सब लोगों के आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स जो मुझे मिलते रहते हैं वो मुझे पूरा हफ्ता चार्ज रखते हैं। तो इसी के साथ अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम लोग ले लेते हैं, नहीं तो हम इस सेशन को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। मेरे ख्याल से आप लोग बहुत अच्छा समझें। 2 बातें होती हैं, या तो हम बहुत अच्छा समझते हैं, हम बिल्कुल नहीं समझते, लेकिन आप लोग इतने प्यारे हैं, मुझे लगता है आप सब कुछ समझ गए हैं। निशा सेड वेरी नाइस मैसेज मैडम। ठीक है। गीता ठकराल, रियली आई एम गोइंग टू अप्लाई इट टू मेक माई लाइफ बेटर विद गॉड्स ग्रेस। आई एम doing good but now feel with your guidance I can do better। गीता ठकराल इज अ प्रिंसिपल इन अ कॉन्वेंट स्कूल और ये मेरे से जुड़ी रहती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मीनू गोयल, सो नाइस मैम, थैंक यू सो मच। निक्की विशाल सहगल, वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। ये भी करनाल में वाइस प्रिंसिपल है एक स्कूल में। नीरू जितेंद्र, लव यू मेरी जान, थैंक यू सो मच। सोनिया, वेरी नाइस, प्लीज इंक्रीज द टाइम। चलो नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करेंगे, टाइम बढ़ाएंगे। सुरेंद्र बिश जी कहते हैं इट वॉज अ न्यू डायमेंशन टू माई लर्निंग। सुरेंद्र जी, ये आपकी हम्बलनेस है जो आप मुझे इतना क्रेडिट देते हैं। दीप्ति ट्यूटोरिया मोना, ऑलवेज एनकरेज मी अ लॉट, एक्ट लाइक थेरेपी, थैंक यू सो मच। पूनम सूद, वेरी वेल एक्सप्लेन। चलो ठीक है, अब हमने एक्शन मोड में आना है। पूनम सूद, थैंक यू वेरी मच। सोनिया, सुनीता अग्रवाल इज ऑल्सो वॉचिंग। ओके फ्रेंड्स, आप सब लोग मेरे दिल के बहुत करीब हैं, मेरा परिवार बहुत बढ़ रहा है। मोर देन 100 पीपल इस ग्रुप के साथ अटैच हो चुके हैं, बहुत अच्छा है। हम इसको, लॉकडाउन खुलता है या नहीं खुलता है डजंट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन हम इस बुधवार की लर्निंग को, वेडनेसडे, एवरी वेडनेसडे की लर्निंग को हम अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू।